स्टूडेंट बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेसन छठा है, मैना, कक्षा 4 है। इस कहानी को एक बार पढ़ेंगे हम लोग। पाठ का सारांश है। प्रस्तुत पाठ मैना में भारतीय ललना मैना की वीरता, त्याग एवं राष्ट्र प्रेम की कथा वर्णित है। सन 1857 ईस्वी में नाना साहब ने अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़ दिया। तब क्रांतिकारी सैनिक ने उन्हें वहां का शासक घोषित कर दिया। नाना साहब अपने भाई राव साहब के साथ भावी लड़ाई की तैयारी में जुटे थे कि उसी समय उनकी लाडली बेटली मैना ने कहा, बाबा, आपकी दोनों तलवार वहां रख दी है। उस समय देश पर अंग्रेज का शासन था। लोग गुलामी से छुटकारा पाने के लिए जी जान से जुटे थे। ऐसे उत्साहपूर्ण वातावरण में उत्साहित मैना लक्ष्मीबाई की भांति तलवारों को खेलना पसंद करने लगी थी। उन्हीं दिनों लक्ष्मी भी झांसी की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। नाना साहब ने कानपुर की जिम्मेदारी मैना के कंधों पर डालकर स्वयं रानी की मदद कर रहे थे। अंग्रेजों की हार का समाचार जब अंग्रेजी सेनापति आउट्रम को चला तो वह सेना इकट्ठी कर कानपुर की ओर कूच कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंग्रेज के पास गोला बारूद तथा बंदूकें थीं। भारतीय सैनिकों के पास इसका अभाव था, लेकिन साहस और वीरता कूट कूट के भरी हुई की कमी नहीं थी। वे साहस एवं वीरता से उनका मुकाबला कर रहे थे। अंग्रेज सैनिकों का बढ़ता दबाव देखकर मैना ने युद्ध की बागडोर संभाला। तात्या टोपे को नाना साहब की सहायता हेतु भेज दिया। इधर अंग्रेज पर पीछे से धावा बोलकर सरदार टीका सिंह ने अंग्रेज सेना में भगदड़ मचा दी। मैना अवसर पाकर तात्या टोपे के पास पहुंच गए। उस समय टोपे गंगा पार जाने की तैयारी में थे। वीरांगना मैना ने उनसे अगली रणनीति के संबंध में सलाह ली। तभी अंग्रेज सैनिक भी वहां पहुंच गए। तात्या नाव लेकर कुछ दूर ही बढ़े थे कि अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी ने मैना को घेर लिया। वह अकेली पूरी टुकड़ी से कैसे जूझती, उसे बंदी बना लिया गया। सेनापति आउट्रम ने बड़े इनाम का लालच देकर भारतीय सैनिकों का अन्य ठिकाना जानना चाहा, लेकिन प्राण रहते कुछ न बताकर देश के खातिर मैना शहीद हो गई और साबित कर दिखाया कि भारतीय ललनाएं त्याग की मूर्ति होती है। वो त्याग की मूर्ति होती है। अब इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। कहानी में से मैना कौन थी? मैना नाना साहब पेशवा की इकलौती पुत्री थी। मैना अपने पिता की तलवारों को बार बार हाथ क्यों लगाना चाहती थी? तो उन दिनों देश अंग्रेज के अधीन था। कुछ लोग गुलामी से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील थे। मैना भी उस स्वतंत्रता संग्राम का एक सफल सिपाही बनना चाहती थी। इसीलिए वो अपने पिता की तलवार से चलाने का अभ्यास करना चाहती थी। उसके बाद से आंसर है, मैना ने अंग्रेजों को कुछ भी नहीं बताया। क्यों? तो मैना ने अंग्रेजों को इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि इससे भारतीय क्रांतिकारियों का मनोबल घटता, देश के प्रति गद्दारी होती तथा भारतीय नारियों का त्याग कलंकित होता। इससे देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके बाद चौथा आंसर है, मैना जो है अंग्रेजों को कुछ नहीं बताया क्योंकि जब वो बता देती तो यहाँ के अंग्रेज जो है यहाँ के देश के लोग सैनिकों को वो मारने के लिए कुछ न कुछ प्लान बना लेते, इसलिए उन्हें नहीं बताया और वो अपने प्रेम भावना को प्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाणित की। चौथा क्वेश्चन, तात्या टोपे ने मैना को अकेला क्यों छोड़ दिया? तो नाना साहब ने कानपुर की जिम्मेदारी मैना पर छोड़ स्वयं झांसी के मोर्चे पर चले गए थे। इधर अंग्रेज सेनापति आउट्रम तोप बंदूक के साथ कानपुर पर धावा बोल दिया था। तब मैना ने तात्या टोपे से कहा, अभी इस देश को आपकी ज़रूरत है, मैं अंग्रेजी सेना को रोकती हूँ। इसी कारण तात्या टोपे मैना को अकेले छोड़ नाना साहब के पास चले गए। एक लड़की की कितनी हिम्मत थी, इसमें कहानी में देखने को हम लोग को मिल रहा है। भारतीय सैनिक अंग्रेज से क्यों हार गए?
भारतीय सैनिक अंग्रेज से क्यों हार गए? अंग्रेज के पास तोप तथा बंदूक थी, भारतीय सैनिक के पास ऐसे हथियार की कमी थी, वे केवल तलवार से लड़ रहे थे। इसी कारण साहस तथा वीरता के बावजूद भारतीय सैनिक अंग्रेज से हार गए, क्योंकि उनके पास गोली बारूद थी, लेकिन हम भारतीयों के पास गोली बारूद की बहुत ही बड़ी समस्या थी, नहीं थी, इसीलिए ये लोग हार गए। भारत पर अंग्रेजों ने कितने साल कब्जा बनाए रखा? तो भारत पर अंग्रेजों ने करीब 2-2.5 साल तक कब्जा बनाए रखा। अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई कब हुई? उस लड़ाई में किस किस ने हिस्सा लिया? था अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में हुई। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे आदि ने उस लड़ाई में हिस्सा लिया। भारत को आज़ादी कब मिली? तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली। भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले कुछ स्वतंत्र सेनानियों के नाम लिखिए। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले स्वतंत्र सेनानी थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। इनमें से सर्वाधिक त्याग सुभाष चंद्र बोस का रहा, लेकिन उन्हें जीवन भर धोखा ही धोखा मिला, अंग्रेजों से भी और अपनों से भी। बहुत दिनों तक इन्हें गुमनामी का जीवन जीना पड़ा। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु 1985 में अयोध्या में हुई थी। अपने मोहल्ले के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से अंग्रेजी के शासन के समय के बारे में बातचीत कीजिए। अंग्रेज के शासन काल में अमन चैन था, इतनी घूसखोरी नहीं थी, काला धन का तो कोई नाम ही नहीं जानता था, शासन चुस्त और दुरुस्त था, कानून का शासन था, बदले की भावना से कोई निर्णय नहीं होता था। ऐसा नहीं होता था कि एक और बेफोर्स को मार दिया, दूसरी ओर रामलला को जीवित कर दिया। अफसरों का उपयोग शासक अपने हित में नहीं करते थे। हाँ, अंग्रेजों के हित काम अवश्य होते थे। अंग्रेज ने जितने दिनों तक शासन किया हो, लेकिन भारतीय जनता ने उसको चैन नहीं लेने दिए। गांधी जी का आंदोलन कोई अधिक दिनों तक नहीं चला। पहली बार 1921 में नमक आंदोलन, दूसरी बार 1931 में अंग्रेजों की स्कूल, कॉलेज और कोर्ट कचहरी का बहिष्कार, 1940 से 41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। लगता है 1942 का आंदोलन अंग्रेज के पक्ष तथा चंद्र बोस के विरुद्ध लड़ा गया। इस कहानी में बड़ी पेच है, पता नहीं गांधी जी की अहिंसक सेना हिंसक कैसे हो गई। तो ठीक है दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।